एक और ब्लैक फ्राइडे भारतीय बाजार के लिए। आज 9000 का आंकड़ा टूटा, 8700 पे हम जाके बंद हुए और निफ्टी लगभग 2584 पे जाके बंद हुआ। वर्ल्ड मार्केट्स में आज की गिरावट देखने को मिली, खासकर अगर आप डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे। यह बताते हैं कि अमेरिकी बाजार में क्या होगा। ये लिमिट डाउन हो चुके हैं, यानी कि इससे ज्यादा इनमें गिरावट नहीं हो सकती। और वही आप फिलहाल देख रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स 6% नीचे। तो लोग मान रहे हैं कि इस तरह की गिरावट अमेरिकी बाजार में देखने को मिल सकती है। इसी कारण की वजह से एशियन मार्केट्स में कॉस्पी, निकेई में हमने 10% की गिरावट देखी। यूरोपियन मार्केट जो है, फुट्सी, कैक और डैक्स, वो भी 9% टूट गए। और भारतीय बाजार कैसे पीछे रहते, वो भी टूट गए और 10 से 12% की नरमी भारतीय बाजारों में भी देखने को मिली। अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स आज कमजोर हुए। कुछ स्टॉक जिन पर खास नजर डालनी चाहिए, उनमें यूनिटेक है जो आज 50% टूट गया। एक दिन में, एक सेशन में यूनिटेक 29 रुपए के स्तर पर आ गया। तो यूनिटेक के काउंटर पर नजर रखिए। सुजलॉन आज 40% टूट गया। यह हम दिग्गज काउंटर्स की बात कर रहे हैं और एक दिन की गिरावट की बात कर रहे हैं। इस गिरावट से सेंसेक्स लगभग 3 साल पहले चला गया है। 3 साल पहले जो नवंबर 2005 में हमने लेवल्स देखे थे, वो सेंसेक्स में आ चुके हैं। संदीप शनॉय और हितेंद्र वासुदेव हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। संदीप, अब यहां से अगर एक फ्रेश कॉल लेना पड़े, कोई आदमी जो बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, थोड़ा बहुत कैश पड़ा है उसके पास, वो देख रहा है कि सेंसेक्स 8600 के लेवल पे आ चुका है, क्या वो पैसा लगाए तो कितना लगाए और कहां पर लगाए वो थोड़ा सा पैसा, अगर आप उसका मार्गदर्शन कर पाए। अगर आप देखेंगे इस पे दो पहलुएं हो सकते हैं जॉयनिल। अगर आप सेंसेक्स वैल्यू और बाकी के कंपनियों के वैल्यू को आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे हमारे बाजारों के और हमारे अर्थव्यवस्था के बैकड्रॉप में ही, तो शायद आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन या उससे अच्छा कंपेलिंग वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन मिल रहे हैं। तो आप 1 साल के नजरिए से या 1.5 साल के नजरिए से देखेंगे तो आपको भारी भरकम यहां से इजाफा मिल सकता है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय माहौल के नजरिए से अगर आप देखेंगे, जब तक ये यहां से काफी संस्थागत निवेशक है जो भारतीय बाजारों से एग्जिट करना चाहते हैं, भले जो भी भाव है बेच के निकल जाओ, क्योंकि उनके जो प्रेशर है वो काफी अलग है। इट इज गॉट नथिंग टू डू विथ वैल्यूएशन, इट इज गॉट टू डू विथ लिक्विडिटी। जितना भी लिक्विडिटी आप खींच सकते हैं खींच लीजिए। जब इस किस्म का माहौल रहता है तो बाजार में दबाव आने की संभावनाएं, जो मैं कह रहा हूं विपरीत दबाव, वो आने की संभावना काफी ज्यादा रख सकते हैं। आज के दिन में वही है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास लिक्विडिटी है और आप निवेश करना चाहते हैं तो 1-2 हफ्ता आप रुक लीजिए, क्योंकि बाजार मुझे लगता है इस लेवल पे स्थिर हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्तों में। जब स्थिरता आती है तो ही आप निवेश कीजिए। भले ही बाजार यहां से 500-800 पॉइंट ऊपर गए और थोड़ा आपको इजाफा बाजार को देना पड़े, बट जब तक माहौल सुरक्षित न हो बाजार में प्रवेश न करे। नहीं, स्थिरता आती है, पैसा लगाइए, वो ठीक है संदीप, लेकिन कहां लगाइए वो भी तो बताइए। चाहे 1 हफ्ता रुकना पड़े, 15 दिन बाद रुकना पड़े, असेसमेंट तो करना पड़ेगा। नहीं, कहां लगाना है पैसा? सिर्फ उन कंपनियों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था जॉयनिल, बड़े कंपनियों, दिग्गज कंपनियों में, मुझे लगता है टॉप बीएसई 50 या 100 कंपनियों में ही आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियों के हित में बैलेंस शीट साइज हो, कर्ज कम हो, जिनके बैलेंस शीट में कैश हो, सिर्फ उन्हीं कंपनियों में आप निवेश कीजिए, क्योंकि आने वाले माहौल में कर्ज। लेकिन संदीप, ऐसे कौन से कंपनी नाम बताइए, क्योंकि अगर कोई निफ्टी के 50 स्टॉक चुनता और उसमें यूनिटेक का भी नाम है, वो एक ही दिन में 50% टूट गया, तो आप ऐसी अच्छी कंपनियों के नाम भी बता दीजिए जो लोग जहन में रख सकते हैं ना। जैसे कि मैंने कहा, कैश किन किन कंपनियों में, स्टरलाइट के पास काफी कैश है तो मैं उसका नाम पहले दूंगा। आईसीआईसीआई बैंक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्फोसिस, इस किस्म के कंपनियों में आप निवेश करेंगे तो आप हारेंगे नहीं। जैसे कि मैंने कहा, बड़े कंपनियों में अगर सबसे बड़ी कंपनी भारती और रिलायंस में भी अगर आप निवेश करेंगे तो आप हारेंगे नहीं आने वाले 1 साल के नजरिए से। जॉयनिल।